गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 6 के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जिस पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके बारे में पहले आपको ये जानना अनिवार्य है कि निर्देशांक ज्यामिति का उदाहरण या प्रतिपादित गणितज्ञ रेने डेकार्टे ने किया। रेने दकार्ते ने प्रतिपादित किया है। इन्होंने यानी कि इनके मन में एक कल्पना उत्पन्न हुई और उन्होंने ये चीज़ को प्रतिपादित कर दिया इसके माध्यम से कि बीजगणित और रेखा गणित के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। बीजगणित जैसे कि x धन y, कोई अपन समीकरण जानते हैं x धन y बराबर 5 है, x धन y बराबर 5। तो एक बीजगणित की स्थिति को उसने एक रेखा गणित में प्रतिपादित कर दिया। और रेखा गणित मतलब ज्यामिति मतलब रेखा गणित होता है। तो और ये चीज़ अपन ने अभी अध्याय 2 में ये चीज़ किए हैं। ऐसे समीकरण को हमने ग्राफ में निरूपण करना देखा है। और ग्राफ में निरूपण करना ही कि इस बीजगणित को तो हमने किसके माध्यम से किया है, यही निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से किया है। और इसके बारे में अभी थोड़ा सा चर्चा नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर अपन उनके बारे में अब डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी बिंदु को किसी तल में स्थापित करने का जो प्रोग्रामिंग दिया, तो यही रेने डेकार्टे ने ही दिया इस बात को कि बिंदु को हम एक संतुलित मान दिया जा सकता है, एक बिंदु की वैल्यू निकाली जा सकती है, एक बिंदु का मान बनाया जा सकता है। और ये बिंदु को यदि तल में स्थापित करते हो तो कोई वैल्यू रखता है, एक आंकिक मान रखता है अपने आप में ये बिंदु। ऐसा इन्होंने प्रतिपादित करके बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले उन्होंने क्या उत्पत्ति की या क्या विचारधारा प्रस्तुत की कि कोई एक समतल को, समतल है आपका ये तल है, तल को वो सबसे पहले 4 भागों में विभक्त कर दिया। 4 भागों में इस तरह से विभक्त कर दिया, जिसके एक भाग को उसने क्या कहा, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोला? प्रथम चतुर्थांश। इस वाले भाग को बोला वो द्वितीय चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, और इसको तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश कोई कठिन चीज़ नहीं है। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश, यानी कि चौथा भाग। ये प्रथम, इसको प्रथम बोला गया कि ये प्रथम चतुर्थांश है। इसको बोला गया द्वितीय, तो इनका नाम फिक्स है। ये प्रथम है तो ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। चतुर्थ चतुर्थांश है। और ये जो है दोनों जो ये हैं, इनको अक्ष कहा गया। क्या कहा गया? दोनों ये एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं ये दोनों अक्ष। और इसको एक्स अक्ष कहा गया और इसको वाई अक्ष कहा गया। दोनों ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जरूर है, लेकिन ये वास्तव में संख्या रेखा है। 2 लंबवत संख्या रेखा, दोनों का 0 यहीं पर है और बाकी ये 1 2 3 4 इस तरह से इसकी आगे की संख्याएं धनात्मक की ओर यहाँ तक बढ़ती हैं। ऋणात्मक वाली वैल्यू इस तरफ रहती हैं, ऋण 2 ऋण 3। आप संख्या रेखा में परिचित हो इन चीज़ों को। ये ऋणात्मक, यहाँ पर धनात्मक। इसी तरह से ये वाला भी क्या है, ऊपर की ओर धनात्मक स्थिति, और इसमें जो है ऋणात्मक, ये नीचे ऋणात्मक। तो ये 2 लंबवत रेखाएं बनाई गई जिनको अक्ष कहा गया,
जिनके माध्यम से किसी भी तल को 4 भागों में विभक्त किया गया। ये चारों भागों का तो नामकरण हम बता दिए, लेकिन इनको भी साथ साथ बता रहे हैं कि ये जो चारों भागों में विभक्त करने वाली जो लाइन है, ये लाइन नहीं, ये संख्या रेखाएं हैं और ये परस्पर क्या है, लंबवत हैं, जो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर, 0 पर काटती हैं। और इन चारों भागों को अपन चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसको x कहा जाता है और इसको x डैश कहा जाता है, इस वाला भाग। तो x डैश, इसको x अक्ष कहा जाता है। ये y नीचे y डैश लिखा जाता है, यहाँ पर ऋणात्मक मान रहते हैं, ऊपर धनात्मक मान रहते हैं, इसको y अक्ष कहा जाता है। ये y अक्ष है और ये x अक्ष। अब यहाँ पर x अक्ष के धनात्मक मान है, यहाँ पर ऋणात्मक। इस पद्धति को भी कार्तीय पद्धति कहा जाता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। इस पद्धति को, जो निर्देशांक ज्यामिति की ये पद्धति है, इस पद्धति को हम कार्तीय पद्धति भी कहते हैं, कार्तीय पद्धति। अब देखिए, इस बिंदु को हम यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु इसको कहा जाता है। ओरिजिन, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं ओरिजिन। और यहाँ अक्ष बोलते हैं इनको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, द्वितीय यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इस कोऑर्डिनेट। अब देखिए, अपन जो बिंदु बनाते, कोई अब बिंदु की कल्पना करते हैं, ये बिंदु, तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक चलने में 3 के सामने है और यहाँ पे इस बिंदु यहाँ पे 3 के सामने, 3 ना लेके और अपन ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये 4 पे है तो यहाँ पर 4 ले लें, ये 4 के सामने है, ये 3 के सामने है। तो इस निर्देशांक, इस बिंदु के जो मान होगा वो x के कितने कदम पे चल रहा है, 3 कदम पे चल रहा है, और y के किस कदम पे है, 4 कदम। इसका जो मान है, इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है यानी कि निर्देशांक जो है वो 3, 4 है। ये बिंदु का मान एक संख्यात्मक रूप में हमने परिवर्तित कर दिया, जिसका मान क्या है, 3 और 4 है। कैसे 3, x, इस मान को जो x पहला मान जो होता है वो x अक्ष से मूल बिंदु से x अक्ष में चली गई दूरी होती है, और ये वाला जो मान होता है, जो दूसरा मान होता है, वो मूल बिंदु से y अक्ष में चली गई दूरी होती है, y अक्ष में चली गई दूरी होती है। इस x मान को x निर्देशांक भी कहते हैं, x निर्देशांक इस बिंदु के लिए, हालांकि ये पूरा निर्देशांक कहलाता है, लेकिन 3 को क्या कहेंगे, x निर्देशांक कहते हैं, x निर्देशांक। और 4 को क्या कहेंगे, ये y निर्देशांक, y निर्देशांक यानी कि y वाला मान निर्देशांक इसको कहते हैं। फिर एक और नाम आप जानिए, इसको भुज भी कहते हैं। 3 क्या है, भुज है। तो आप भुज, x अक्ष के जितने भी निर्देशांक होंगे उनको भुज कहा जाता है, और 4 जो y निर्देशांक होता है उसको बोला जाता है कोटि। क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। इस तरह से आप लोगों ने जाना कि पहले मान को भुज या x निर्देशांक, दूसरे मान को कोटि या y निर्देशांक, इसको ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, एक कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, निर्देशांक। ये चतुर्थांशों के बारे में बता दिया। अब ये जानना है कि प्रथम चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे, ये जितने भी बिंदु यहाँ पर आएंगे, वो उसमें x कोऑर्डिनेट भी धनात्मक होगा, y कोऑर्डिनेट भी धनात्मक होगा। आप यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ के मान सब धनात्मक, यहाँ के मान धनात्मक, तो यहाँ पे जितने भी बिंदु बनेंगे वो क्या होंगे, दोनों के धन मान होंगे, यानी x कोऑर्डिनेट भी धनात्मक, y कोऑर्डिनेट भी धनात्मक होंगे, इस तल के जितने भी बिंदु होंगे। अब इस तल में जब द्वितीय चतुर्थांश में जाओगे तो यहाँ पर x वाले मान आपके ऋणात्मक हैं, पर y वाले मान सब धनात्मक हैं, यानी कि x, इसके ये द्वितीय चतुर्थांश में x का मान आपका क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, y का मान क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। x कोऑर्डिनेट धनात्मक और ऋणात्मक, और y कोऑर्डिनेट का रहेगा प्लस में, यानी कि भुज होगी आपका माइनस में और कोटि होगी आपकी धन में।
तृतीय चतुर्थांश में जाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए भाई कि यहाँ पर क्या है, तृतीय चतुर्थांश में ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, यानी कि दोनों मान क्या होते हैं यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक होते हैं। यदि कहा जाए कि ऋण 3 ऋण 4 किस कोऑर्डिनेट में है, तो आप तत्काल बताएंगे कि तृतीय कोऑर्डिनेट में है, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में है। यहाँ पर आ जाइए चतुर्थांश में क्या होता है, ऋण x का मान धनात्मक रहेगा और y का मान यहाँ पर ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ पर चतुर्थांश में या फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका x का मान तो धनात्मक होगा, y का मान क्या होगा, ऋणात्मक। निर्देशांकों को हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है। निर्देशांक को 4 है 3 है तो आपको कॉमा लगा के छोटे कोष्टक के अंदर ही बंद करके लिखा जाता है। यदि इसको ऐसा नहीं करे यार कोष्टक कुछ भी लगा दो चलेगा, जी नहीं, ये अलग चीज़ को प्रदर्शित करेगा। छोटा कोष्टक के अंदर यदि लिखा रहेगा तभी ये निर्देशांक को शो करेगा, कॉमा लगा हुआ रहना चाहिए बीच में। तो ये आपका निर्देशांक पद्धति की कुछ मूलभूत अवधारणाएं थी जिनको मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर लिया। यदि इनमें कुछ आप लोगों को परिभाषाएं नज़र आ रही हों तो आप लोग उनको ध्यान कर लेंगे और उसको समझ लेंगे, और ये चीज़ को अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली स्थिति को निर्माणित करेंगे। धन्यवाद।